मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की मॉडल सेट 4 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर पहला कुछ इस टाइप में है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जहां भी बड़ा प्रतिबिंब के लिए बोलेगा तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और छोटा प्रतिबिंब का बात करेंगे तो उत्तल दर्पण। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस ही कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें आंसर याद रखिएगा अवतल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है। यानी कि पुतली का जो साइज है, आंख का बीच में जो काला जैसा गोल वाला रहता है उसको कौन मतलब नियंत्रित करता है, छोटा बड़ा होता है तो परितारिका करता है, यानी कि आइरिस। इंग्लिश में भी लिखा रह सकता है आइरिस, या तो हिंदी में परितारिका लिखा हुआ रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस दोनों से द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी कि दूर का भी चीज दिखाई नहीं देगा और जैसे नजदीक का भी चीज दिखाई नहीं देगा, उसमें हम लोग दोनों लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल और उत्तल। आज दोनों लेंस को हम लोग द्विफोकसीय लेंस बोलते हैं। उसमें जरा दृष्टि दोष में किसमें होते हैं, जरा दृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता का मापने की जरूरत है। इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। कौन सा नापेगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए दर्पण बोलेगा तो अवतल बड़ा चीज देखने के लिए, लेंस बोलेगा उत्तल लेंस, और जितना छोटा होगा उतना बड़ा दिखेगा। तो उत्तल में सबसे छोटा कहाँ है, तो सी में देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस। तो जो छोटा होगा वही बड़ा दिखेगा, लेंस में उल्टा होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत विभवांतर का इकाई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का इकाई मात्रक कौन होंगे, वोल्ट, यानी कि वोल्टेज का इकाई मात्रक पूछ रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, इसमें आंसर सी हो जाएंगे। अब अति भारण बोलेगा ओवरलोड में क्या हो जाता है, घट जाता है। इससे पहले वाला सेट में क्वेश्चन है अति भारण वाला। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या। तो इसमें आंसर हो जाएंगे दक्षिण की ओर। कैसे हो जाएंगे, दक्षिण की ओर। देखिए चुंबक जो होता है उत्तर और दक्षिण की ओर हमेशा रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो एक साइड किधर रहेगा, एक साइड दक्षिण की ओर विक्षेपित रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए तांबे के तार के एक आयतकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिक्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसमें आप लोग ये आंसर याद रखिएगा आधे। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएंगे आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो इसमें आंसर आप लोग याद रखिए सभी बिंदु पर समान होगा। क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण। ठीक है मेरे दोस्त, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संशोधित क्या है। तो चिपको आंदोलन सोशल में आप लोगों को पढ़ाए थे, पेड़ से रिलेटेड था। किससे था, पेड़ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे बी, वृक्ष, वृक्षों को। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है। तो दीवारों को सफेदी करने में किस में किया जाता है, चूना का। तो चूना का जो फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये जो रिएक्शन बोल रहे हैं ये बोल रहा है किस टाइप का रिएक्शन था। इसमें आप लोग याद रखिएगा ये है द्विविस्थापन। इसमें 2 बार विस्थापन हो रहे हैं। कितने बार हो रहे हैं, 2 बार विस्थापन हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बी आंसर। इससे पहले भी बताया जो सफेदी करते हैं कौन सा चूना रहता है, बुझा हुआ चूना रहता है, यानी कि जला के बुझाने के बाद ही हम लोग सफेदी करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 देखिए लवण Na2CO3 का जलीय pH का मान क्या होगा। जैसे ही लवण बोल दे या पानी बोल देते हमेशा pH मान कितना हो जाएगा, 7। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आयस्क है। इससे पहले वाले सेट में आप लोगों को बताए थे कि बॉक्सिन कहाँ करेंगे, एल्युमिनियम का रिंग में। तो आप लोग याद रखिएगा बॉक्साइट किसका होगा, एल्युमिनियम का। इसका आंसर हो जाएंगे सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है। तो आप लोग को इसमें याद रखना है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, चढ़ाने की विधि को। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं यानी कि जस्तीयकरण बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आप लोग याद रखिएगा जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, मूर्ति बनाने में, या हाथ पैर ये सब क्रैक कर जाता है, टूट जाता है, तो वहाँ पे उसको जमाने में किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए इस टाइप का आप लोग फिगर को याद रखिए। पत्ता टाइप का एक अगर फिगर आएगा तो इसका आप लोग आंसर में क्या मारिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जो फूल है फूल में क्या होंगे। तो फूल के बीच में जो दिया है उसमें आप लोग याद रखिएगा कायिक
प्रवर्धन, बी आंसर इसका हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे हैं एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, जिसमें आंसर आप लोग याद रखिएगा एनोड। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था, तो अष्टक का नियम कौन दिया था, ये दिया था न्यूलैंड्स ने। आप लोग इसको याद रखिएगा, न्यूलैंड्स ने जो दिया था अष्टक का नियम दिया था। और डेब्रोनर ने क्या दिया था, डेब्रोनर ने त्रिक का सिद्धांत दिया था। और मेंडलीव क्या दिया था, मेंडलीव अपना एक आवर्त सारणी बनाया था। मोजले क्या दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। ठीक है मेरे दोस्त, बात है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे बैठाया गया है, परमाणु संख्या के अनुसार बैठाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का बी, परमाणु संख्या का अनुसार उसे बैठाया गया। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी बोलेगा तो परमाणु द्रव्यमान। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, लाल से नीला, तो छलनी याद रखिएगा, छलनी छलनी, तो लाल से नीला तो यानी कि क्षारीय होगा, तो क्षारीय में हमेशा क्या होता है OH माइनस, क्या होगा OH माइनस। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा जल का वहन। क्या हो जाएगा, जल का वहन। 28 में बोला निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसके रूप में जाना जाता है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसको बोलते हैं, ADP को। किसको बोलते हैं, ADP को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्र, जो पत्ता में छेद होता है उसी को हम लोग रंध्र बोलते हैं। रंध्र से ही गैस आदान प्रदान होता है, यानी कि पत्तियों से ही सांस लेते हैं पेड़ पौधे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए हृदय से रक्त रुधिर संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा जाता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा अलिंदों द्वारा। कैसे जाता है, अलिंदों द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, इसमें आप लोग याद रखिएगा एबिक्सिक अम्ल। देखिए जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो इसमें आप लोग आंसर याद रखिएगा बी गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए पॉन्स मंडुला और अनुमस्तिष्क है, ये क्या है, तो 33 का इसका आंसर होगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि ब्रेन का पीछे का भाग को हम लोग बोलते हैं। मंडुला जैसे ही आ गया तो ब्रेन के पीछे का भाग को ही बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सी अनिच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना। चबाना क्या अनिच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है, जो अपने आप ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएंगे, ईस्ट, 35 का ईस्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृष्ण में होता है। कहाँ होता है, वृष्ण में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है। इस देखिए लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पुरुष और स्त्री दोनों में ये चीज पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुण सूत्रों के कितने युग्म होते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ा पूछा है, तो जोड़ा पूछेगा तो 23 बोलेंगे, अगर टोटल बोलेगा कि कितना गुण सूत्र शरीर में पाए जाते हैं मानव के, तो 46 बोलेंगे। तो यहाँ पे जोड़ा पूछे तो इसलिए हम लोग 23 मारेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है, तो यानी कि जैव नवीकरणीय पदार्थ, इसमें आप लोग आंसर याद रखें डी, केक, लकड़ी और घास, ये सब क्या है, जैव नवीकरणीय पदार्थ है। ठीक है मेरे दोस्त, इस टाइप से आप लोग का सेट 4 कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 5 के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड तब तक के लिए नमस्कार।